हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है 77। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं ये रिवीजन वर्कशीट है आपकी, जो कि चैप्टर 13 है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके, इसमें हम डिस्कशन करेंगे आपका वर्कशीट 39 और 40 जो हमने पहले किया था। चलिए, उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ पर आप ये देख लें, क्योंकि ये वर्कशीट आपने अब देख ली होगी कि क्यूब और क्यूबॉइड पर बेस्ड है। तो यहाँ इनके फॉर्मूलेज हैं, नोटबुक अपने साथ रखिए और फॉर्मूलेज नोट करिए और उन्हें लर्न भी करिए, राइट। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्यूबॉइड और क्यूब के फॉर्मूले, वॉल्यूम जैसा कि आप देख रहे हैं, एल बी एच, एल मतलब लेंथ है, बी ब्रेड्थ है और एच जो है हाइट है। और क्यूब की बात करें तो वॉल्यूम ए क्यूब है, ए मतलब क्यूब की साइड है, राइट। सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया है और टी एस से मतलब टोटल सरफेस एरिया है। ध्यान रखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया को कई बार हम एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी कहते हैं बच्चों, एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी कहते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, फॉर्मूलेज आप नोट करें और उन्हें लर्न भी करें। राइट। चलिए, इसमें एक चीज और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दो फॉर्मूले भी इस वर्कशीट में हमें जरूरत पड़ेगी। एक तो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब के डायगोनल की लेंथ क्या होती है बच्चों, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई ए मतलब क्यूब की साइड। और लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के डायगोनल की लेंथ क्या है, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले नोट करिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वर्कशीट हम। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, if the length of the diagonal of cube is 8 root 3 centimeter then its surface area is। ये बात मैं कई बार बच्चे मुझसे पूछते भी हैं, सरफेस एरिया जब बोला तो क्या करना है। जब बोला है सरफेस एरिया सिर्फ, तो आप फाइंड करेंगे हमेशा टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए, अभी हमने देखा था कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ ऑफ डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं। फॉर्मूला होता है रूट 3 इंटू ए मतलब साइड हो गया। और हमें लेंथ ऑफ डायगोनल तो गिवन है, लेंथ ऑफ डायगोनल कितना है, 8 रूट 3 बच्चों। तो ये रूट 3 से रूट 3 आप कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्यूब की साइड आ जाएगी, एज आ जाएगी। तो क्यूब की साइड जो है वो कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई बच्चों। हमें फाइंड क्या करना है, इसका सरफेस एरिया। तो अब सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। तो ए की वैल्यू तो आ गई है आपके पास। तो ए की वैल्यू कितनी है, 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 का स्क्वायर आप जानते हैं, 8 इंटू 8 हो जाएगा 64। इसको अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 384 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, अगर हम क्यूब की एज को 50% बढ़ा दें हर एज को, तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। तो उसके सरफेस एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। बहुत ही आसान मेथड आपको बता रहा हूँ, आपको उसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पर लेट कर लें, लेट जो एज है हमारे क्यूब की, वो हमने लेट कर लिया सपोज 10 सेंटीमीटर। अब 10 क्यों करा, शॉर्टकट तरीका है, 10, 100, 1000 ये भी कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। तो एज आपने लेट कर ली 10 सेंटीमीटर। तो अब आप देखें कि अगर एज जो है 10 सेंटीमीटर है, तो जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया हम जानते हैं वो होता है 6 एच स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 हो गया 100। तो इसका मतलब जो सरफेस एरिया है वो है 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन हमें बोला गया कि हमने अब एज को इंक्रीज कर दिया 50% से। तो अब आप देखिए कि न्यू एज क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने 50% बढ़ा दिया। तो अब 10 का 50% निकालना तो बहुत आसान है, इसलिए 10 लिया था। फिर 10 का 50% मतलब होता है आधा। तो 10 का आधा कितना हो गया, 5 हो गया। तो जो नई एज हो जाएगी, ओरिजिनल थी 10 और उसको हमने 50% इंक्रीज कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, मतलब 5 और इंक्रीज कर दिया, तो हमारी नई एज आ गई 15 सेंटीमीटर। और इसी तरह से हमारे पास जो न्यू सरफेस एरिया आ जाएगा बच्चों, न्यू सरफेस एरिया वो कैसे आएगा, 6 इंटू न्यू एज का स्क्वायर। न्यू एज 15 है तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए। 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1350 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो जब भी आपको फाइंड करना है तो इस तरह से फाइंड करेंगे,
परसेंटेज इंक्रीज, तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे इस तरह से, इस फॉर्मूला से, न्यू सरफेस एरिया माइनस ओरिजिनल या ओल्ड सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय ओल्ड सरफेस एरिया एंड मल्टीप्लाइड बाय 100%, राइट। तो अब आप देखें न्यू सरफेस एरिया हमारा कितना है 1350, ओल्ड कितना है 600 है, और डिवाइडेड बाय ओल्ड तो ये 600 ही है, और मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये 2 जीरो से पहले आप 2 जीरो को कैंसिल कर दो, न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास 1750/6, और ये हो गया हमारे पास, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया तो परसेंट, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 125%। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है बच्चों, 125% इंक्रीज हो जाएगा अगर हम एज को 50% इंक्रीज कर देते हैं। सबसे इजी वाला मेथड मैंने आपको बताया। उसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें गिवन है, सरफेस एरिया क्यूबॉइड हमें गिवन है, डायमेंशंस आर इन द रेशियो इतना, तो हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो सब जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, हम कई बार ऐसे डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले आप लेट कर लेंगे, लेट जो लेंथ है, लेंथ हम लेट कर लेंगे 4x, रेशियो में देखें 4 लिखा तो 4x, ब्रेथ मतलब विड्थ उसको हम लेट कर लेते हैं 2x, और जो हाइट है, हाइट हम लेट कर लेते हैं 1x, या सिंपली x भी लिख सकते हैं। हमें सरफेस एरिया गिवन है, ओके, तो हम यहाँ लिख देते हैं गिवन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हमें गिवन है, सरफेस एरिया कितना है 1372 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है 2 LB प्लस BH प्लस LH, राइट बच्चों। तो बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो LBH की, तो L की वैल्यू आपको 4x दिख रही है और B की 2x, तो यहाँ हो जाएगा 4x मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाई 1x प्लस 4x मल्टीप्लाइड बाई 1x इज इक्वल्स टू 1372 बच्चों, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, हाँ जी बच्चों, तो 4x को अगर आप 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8x², x को x से मल्टीप्लाई करने पर x² आएगा, इधर आ जाएगा आपके पास 2x² और इधर आ जाएगा आपके पास 4x², तो ये बच्चों आ गया 1372। अब आप इन सबको ऐड करें तो ये हो जाएगा 10 और 4 हो गया 14, तो ये हो गया आपके पास 14x² बच्चों, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 1372। अब 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28x² इज इक्वल्स टू 1372। तो अब आप क्या करेंगे, आपको तो x² की वैल्यू चाहिए, तो x² की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से 1372/28, तो इसको जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 49। तो अगर x² की वैल्यू 49 है बच्चों, तो आप जानते हो कि x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 49, और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 7, तो हमारे पास x आ गया 7, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन में कहा था हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ आप देखें ये रही, सो हम यहाँ लिख देंगे लेंथ है हमारी 4x, 4 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू 7 आई है, तो 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर बच्चों। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कह रहा है 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, तो हमने 3 क्यूब्स लिए, उनको एंड टू एंड जॉइन कर दिया, तो अब जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना हमें उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो अब आप देखिए जो एक क्यूबॉइड बनेगा ये 3 क्यूब से बना है, तो हर क्यूब की लेंथ जो है 5 है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, राइट, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो जो क्यूबॉइड बनेगा बच्चों उसकी लेंथ जो है, लेंथ वो हो जाएगी 5 + 5 + 5, मतलब उसकी लेंथ हो गई 15 सेंटीमीटर। विड्थ तो इतनी रहेगी, विड्थ तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी क्यूबॉइड की, और हाइट भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, राइट। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास क्यूबॉइड बना है उसकी जो लेंथ है, लेंथ बच्चों कितनी है 15 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ कितनी है, विड्थ मतलब ब्रेड्थ, वो कितनी है 5 सेंटीमीटर,
और उसकी हाइट कितनी है, हाइट है उसकी 5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, तो सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, राइट बच्चों। तो बस LBH की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, तो 15 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5 बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 5 कितना होता है 75 प्लस 25 प्लस 75 बच्चों, ये हो जाएगा 100 और 100 में 75 प्लस करोगे तो आ जाएगा 175। इसको अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 350 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है लेंथ ऑफ द हॉल इज 20 मीटर, लेंथ हमें गिवन है, विड्थ हमें गिवन है। वो कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर and the flat roof is equal to the sum of the areas of the four walls, ठीक है जी। find the height of the hall, हमें हॉल की हाइट फाइंड करनी है। तो अब यहाँ जो दिया है उसको आप ध्यान से पढ़ें। तो सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ गिवन क्या है, हमें यहाँ पर लेंथ गिवन है। तो लेंथ हमें गिवन है कितनी, लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, और विड्थ या ब्रेड्थ हम कहें वो हमें गिवन है 16 मीटर। हाइट का हमें पता नहीं है, हाइट हमें फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्लोर का एरिया और फ्लैट रूफ का एरिया, उनका अगर सम कर दें तो वो इक्वल होगा एरिया, सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 वॉल्स के। तो सबसे पहले तो अगर आपने रूम देखा है, जैसे कि हम जानते हैं कि रूम जो होता है या हॉल जो होता है वो क्यूबॉइड शेप का होता है, ठीक है ना बच्चों, क्यूबॉइड शेप का होता है। तो उसका अगर हम फ्लोर की बात करें, फ्लोर की, तो फ्लोर उसका रेक्टेंगल शेप का होता है, बिल्कुल रेक्टेंगल होता है, ठीक है ना। तो लेंथ और ब्रेड्थ तो रेक्टेंगल, और उसकी रूफ की अगर हम बात करें तो वो भी रेक्टेंगल होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हम कह रहे हैं यहाँ पर एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ रूफ, एरिया ऑफ रूफ is equals to areas of four wall, right, areas of four walls, ये हमें गिवन है। अब आप फिगर को अगर ध्यान से आप देख रहे हो तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना होगा, एरिया ऑफ फ्लोर होगा LB, L इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगल है, और जितना एरिया फ्लोर का है उतना ही एरिया रूफ का होगा, फ्लोर और रूफ का एरिया इक्वल होता है, तो ये भी LB हो गया। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स हम जानते हैं उसका फॉर्मूला 2 इंटू L प्लस बी इंटू H बच्चों, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। तो यहाँ पर 20 इंटू 16, यहाँ पर भी आ गया 20 इंटू 16, इधर आ गया आपके पास 2 इंटू 20 प्लस 16 और इंटू H आ गया बच्चों। तो 20 इंटू 16 अगर आप करोगे 320, ये भी आपके पास आ गया 320, और ये आ गया 2 इंटू 36 इंटू H बच्चों। तो ये आ जाएगा आपके पास 640, और इधर है आपके पास 72 इंटू H। तो हमें तो H की वैल्यू चाहिए, तो 72 को यहाँ ले आओ फटाफट से, तो ये हो गया 72 इज इक्वल्स टू H। तो आप देखेंगे ये 8 से कैंसिल हो जाएंगे बहुत इजीली। तो 8 से अगर आप कैंसिल कर देंगे तो 8 8 64, और ये हो गया 980 अपॉन 9 जो है हमारे पास हाइट आ जाएगी। सिंप्लीफाई करना चाहते हो सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 8 72, 9 8 72 हो गया, फिर 8 रह गया हमारे पास, तो 80 हो गया, तो 9 8 72, 8.8 मीटर अप्रोक्सीमेटली जो है हमारे इस हॉल की हाइट आ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। वो कह रहा है डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन दी रेशियोज। अब देखिए फिर से रेशियो वाला आ गया। एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद अ शीट ऑफ पेपर एट अ रेट ऑफ ₹4 and ₹4.50 per square meter is ₹416। कह रहा फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स। तो हमें डायमेंशंस फाइंड करने हैं, और हमें यहाँ पर उनको बॉक्स को कवर करने की हमें कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है। अगर आप एक बार ₹4 के रेट से कवर करेंगे और एक बार 4.5 के कॉस्ट से आप कवर करेंगे, तो आपको दोनों में डिफरेंस आपको दिया हुआ है 416। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर डायमेंशन लेट कर लेंगे
लेट लेंथ जो है बच्चे, लेंथ है हमारे पास 2x हम लेट कर लेते हैं, ब्रेड्थ हम लेट कर लेते हैं 3x, और विड्थ हाइट सॉरी हम लेट कर लेते हैं 4x। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सरफेस एरिया निकाल देते हैं। तो सरफेस एरिया क्यूबॉइड का हम जानते हैं, सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, राइट। तो इसमें बस एल बी एच की वैल्यू आप पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 4x और प्लस 2x इंटू 4x बच्चों, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई आप कर ही सकते हो इजीली। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा 12x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर बच्चों। तो इनको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 26x स्क्वायर बच्चों। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 52x स्क्वायर। तो ये तो हो गया सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एक बार तो हम कवर कर रहे हैं किस रेट से, उसे एट द रेट ऑफ ₹4, और एक बार उस पर पेपर से कवर कर रहे हैं जिसकी रेट है आपकी 4.50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो दोनों की कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो जो दिया हुआ है हमें 416। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास ये एरिया है टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो जब हम इसे इस रेट से कवर करेंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट आएगी 4.50 इंटू 52x स्क्वायर। ये तो हो गई ये वाली कॉस्ट। और जब 4 रुपीज की कॉस्ट से आप कवर करेंगे तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, तो पड़ेगी 4 इंटू 52x स्क्वायर। और दोनों कॉस्ट में डिफरेंस ज्यादा में से कम माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। दोनों कॉस्ट में डिफरेंस है 416 बच्चों, राइट। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, इसमें कॉमन हम ले सकते हैं 52x स्क्वायर, बहुत इजीली हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 4.50 और इधर रह जाएगा 4 आपके पास बच्चों, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई जब करोगे तो 4.50 में से जब 4 लेस हो जाएगा तो 0.50 आ जाएगा, राइट बच्चों। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है इसको सिंप्लीफाई। 0.50 का मतलब होता है 1/2 बच्चों, 1/2 हो गया। तो ये हो गया इतना। अब ये 2 से आप ये कैंसिल कर दो तो ये 26 आ जाएगा। तो ये हो गया 26x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 416। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 416 डिवाइडेड बाय 26 बच्चों, ठीक है ना। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास आएगा 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो आप जानते ही हो, इसका कर दोगे स्क्वायर रूट तो आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है ना। तो हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें डायमेंशन फाइंड करना है। तो डायमेंशन सब बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ कितनी थी, लेंथ थी भैया 2x। तो लेंथ हो गई 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 कितना हो गया, x की वैल्यू 4 है तो ये हो गया 8 मीटर। ब्रेड्थ कितनी हो गई, ब्रेड्थ हो गई हमारे पास 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 मीटर। और हाइट कितनी हो गई, हाइट कितनी थी, हाइट थी 4x। तो 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 मीटर, राइट बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहे भैया हमारे पास एक स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 20 मीटर और जिसकी ब्रेड्थ 15 मीटर है और जिसकी डेप्थ है 4 मीटर। वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹12 पर स्क्वायर मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लेंथ हम स्विमिंग पूल की लेट कर लेते हैं, एल से 20 मीटर है। उसकी ब्रेड्थ जो है वो गिवन है हमें कितनी 15 मीटर है। और ध्यान रखें उसकी डेप्थ, यहाँ पर h लिख रहे हैं, h का मतलब डेप्थ ही हो गया, वैसे हाइट लिखते हैं तो 4 मीटर हो गया। अब हमें जब स्विमिंग पूल को सीमेंट करना है तो भैया उसकी 4 दीवारों पर 4 वॉल्स पर होगा और फ्लोर पर उसके सीमेंट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑफ स्विमिंग पूल, ऑफ स्विमिंग पूल, राइट। तो सबसे पहली चीज तो उसका 4 वॉल्स का एरिया हो गया। तो 4 वॉल्स का एरिया हम जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये तो हो गया 4 वॉल्स का एरिया, राइट।
प्लस उसका जो फ्लोर है, अब फ्लोर तो रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू आप पुट करोगे तो आपके पास एल की वैल्यू कितनी है 20, 20 प्लस हो गया 15 और इंटू 4, और ये हो गया आपके पास 20 इंटू 15। तो इन सबको प्लस कर लो, सिंप्लीफाई कर लो फटाफट से। ये हो गया आपके पास 35 इंटू 4 और ये हो गया आपके पास 300। इसको सिंप्लीफाई करोगे होगा 280 और ये हो गया आपके पास 300। तो बच्चों ये आ गया आपके पास 580 स्क्वायर मीटर। और हमें कॉस्ट तो दी हुई है हमें, है ना, पर स्क्वायर रेट हमें गिवन है 12 मीटर, हमें रेट गिवन है। तो यहाँ पर कॉस्ट हम निकाल लेंगे बहुत इजीली। कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग कैसे आ जाएगा, वो आ जाएगा रेट इनटू एरिया, रेट इनटू एरिया। तो रेट कितना है भाई, रेट हमें गिवन है ₹12 और एरिया हमें पता ही है, एरिया हमने फाइंड कर लिया है 580। तो इसको आप कर दो भैया मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 6960 रुपीज, राइट। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, ये कह रहा है हमारे पास स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है और इसको हमने ग्लास से बनाया, ग्लास पैन से, बेस में भी उसके ग्लास लगा हुआ है एंड हेल्ड टुगेदर विद टेप। इसकी लेंथ हमें गिवन है, विड्थ हमें गिवन है और हाइट हमें गिवन है। तो पहले तो हमें इसका एरिया निकालना है ग्लास का। तो यहाँ पर एल जो हमें गिवन है वो है 30 सेंटीमीटर, विड्थ हमें गिवन है कितनी 25 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है वो भी है 25 सेंटीमीटर। तो हमें तो पहले इसका एरिया ऑफ ग्लास निकालना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ ग्लास, राइट, फॉर्मूला आपको पता ही है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया लगेगा यहाँ पर ग्लास बेस में भी लगा हुआ है, हर जगह लगा हुआ है। तो एल बी हो गया प्लस बी एच प्लस एल एच, राइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 25, ये हो गया 25 इंटू 25 और ये हो गया 30 इंटू 25 बच्चों, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 750, ये आएगा 625 और ये आएगा 750। तो इनको आप कर दीजिए प्लस, तो आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 750, 750 होता है 1500। तो ये हो गया आपके पास इतना, इसको 2 से अब आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपके पास ग्लास का टोटल एरिया। अब बात हो रही है कि हमें इसके सेकंड पार्ट की बात हो रही है कि हमें अगर टेप जो है, टेप से हमें उसे फिक्स करना है, तो कितना टेप जो है हमें 12 एजेस के लिए लगेगा। तो अगर आप ये देखें इस तरह का क्यूबॉइड होता है, तो इसमें जो 12 एजेस होती हैं उसमें से 4 तो लेंथ ही होती हैं बच्चों, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अगर इस तरह से हम इसे थोड़ा सा समझाएं आपको, तो इसमें आप नोटिस करोगे लेंथ कितनी है। ये देखो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये वाली एज जो है ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। तो 4 तो लेंथ होती हैं, 4 ही इसमें ब्रेड्थ होती हैं या विड्थ होती हैं। ये ब्रेड्थ है, ये भी ब्रेड्थ है, ये भी ब्रेड्थ है और ये भी ब्रेड्थ है। और इसी तरह से 4 हाइट होती हैं, एक ये हाइट है, एक ये हाइट है, एक ये हाइट है, ये हाइट है। तो इसका मतलब हमें जो लेंथ ऑफ टेप जो हमें चाहिए, है ना, वो कैसे निकलेगा, इन 12 एजेस की लेंथ को प्लस करना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ टेप, तो लेंथ ऑफ टेप कैसे आएगा, क्योंकि मैंने बताया 4 तो लेंथ है इसमें, 4 इसमें ब्रेड्थ है और 4 ही इसमें हाइट है, ठीक है ना। तो 4 चाहे तो आप कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा L प्लस बी प्लस एच। तो अब आप क्या करो, L प्लस बी प्लस एच कर दो, तो ये हो गया 30 प्लस 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 होता है 50, 50 प्लस 30 होता है 80। तो 4 इंटू 80 हो गया 320 सेंटीमीटर। तो इतने सेंटीमीटर जो टेप है बच्चों वो रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें क्या है। वो कह रहा है लेंथ ऑफ अ क्लासरूम, लेंथ ऑफ अ क्लासरूम इज 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब डबल, हाइट का डबल है एंड इट्स ब्रेड्थ इज 1.5 टाइम इट्स हाइट। और उसकी ब्रेड्थ जो है वो जो है हाइट का 1.5 टाइम है। कॉस्ट हमें दिया हुआ व्हाइट वॉश करने का एट अ रेट ऑफ इतना
इज दिस मच, ठीक है ना। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रूम। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, हाइट से ही शुरू कर लेते हैं। लेट हमने कर लिया हाइट, हाइट जो है वो हम लेट कर लेते हैं सपोज एक्स, एक्स हम लेट कर लेते हैं एक्स मीटर, ठीक है। अब हमें बोला गया है लेंथ जो है वो 2 टाइम्स है हाइट का, तो इसलिए जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ हाइट। और ब्रेथ बोला गया है, ब्रेथ जो बोला गया है वो 1.5 टाइम्स है हाइट का। हाइट एक्स है तो इसका 1.5 टाइम कर देते हैं, तो 1.5 टाइम ऑफ एक्स हो गया। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 3/2 एक्स, राइट। तो ये हमारे पास डायमेंशंस हमने लेट कर लिए, हाइट हो गई, लेंथ हो गई, और ये हमारे पास ब्रेथ हो गई। अब हमें कहा गया है इसको हमें व्हाइट वॉश करना है वॉल्स पर, ठीक है ना, वॉल्स पर, चार दीवारी पर। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर हमें एरिया 4 वॉल्स निकालना पड़ेगा, और हम जानते हैं एरिया 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बच्चों। तो एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है हमारे पास 2x, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 3/2x, और हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट है हमारे पास x। तो फटाफट से इसे कर लो सिंप्लीफाई, एलसीएम आ गया आपके पास इसका 2, 2 इंटू 2 हो गया 4x, 4x और 3x हो गया ये 7x, और इन 2 में x, तो 2 से 2 मल्टी ये कैंसिल हो गया, तो 7x इंटू x हो गया आपके पास 7x²। ये तो आ गया एरिया। अब जो है हमें जो कॉस्ट दी हुई है, हमें कॉस्ट हमें गिवन है कितना, ₹179.20, और कॉस्ट निकलती कैसे, कॉस्ट फाइंड होगी रेट इनटू एरिया से, रेट इनटू एरिया इज इक्वल्स टू कॉस्ट। तो इतना हो गया। अब रेट तो हमें गिवन है, रेट कितना गिवन है 1.60, और एरिया हमने फाइंड कर ही लिया है। एरिया हमने कितना फाइंड करा है, एरिया हमने फाइंड करा है, हाँ जी, 7x² 7x² इज इक्वल्स टू 179.20। तो इसको अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कराते हो तो ये आ जाएगा 11.20, x² इज इक्वल्स टू 179.20। तो x² की वैल्यू आप निकाल सकते हो, x² की वैल्यू आ जाएगी 179.20 और डिवाइडेड बाय 11.20। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो x² की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 16, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 हम जानते हैं कितना होता है बच्चों 4, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो हमें डायमेंशंस फाइंड करने हैं, तो डायमेंशंस तो अब बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। लेंथ, सबसे पहले लेंथ, तो लेंथ कितनी है 2x है भाई, 2x, तो x की वैल्यू 4 है, 2 इंटू 4 ये हो गया 8 मीटर बच्चों। उसके बाद आती है बात ब्रेथ की, तो ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 3/2 इंटू एक्स, तो 3/2 इंटू 4, ये आप कैंसिल कर दो, ये हो गया आपके पास 6 मीटर। और हाइट कितनी है, हाइट है x, तो x तो 4 ही है, तो आ गया लेंथ 8, ब्रेथ 6 और हाइट 4 मीटर। बढ़ते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब आप देखें, द सम ऑफ द लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर। वो कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो गिवन है वो आप देखिए, गिवन वो कह रहा है सम ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ क्यूबॉइड इज 19, तो इसका मतलब L प्लस बी प्लस एच, ये हमें गिवन है 19 सेंटीमीटर। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो हमें क्या गिवन है कि डायगोनल जो है क्यूबॉइड का वो है 11 सेंटीमीटर, डायगोनल, राइट। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो है बच्चों वो कितना गिवन है, वो है 11 सेंटीमीटर, ओके। अब डायगोनल का फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में इस वीडियो के देखा था, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ L² प्लस B² प्लस h², वो है 11 के। अब यहाँ पर आप क्या करें, स्क्वायर कर दें दोनों तरफ। यहाँ पर हमने लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ द साइड, BTS मतलब बोथ द साइड। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो इधर बच जाएगा L² प्लस B² प्लस h²,
और 11 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 121, ये हम जानते हैं। ये हो गया सेकेंड। ठीक है जी। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगेगी। फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास है l प्लस बी प्लस एच इज इक्वल्स टू 19। अब हम क्या करते हैं, यहाँ कर देते हैं दोनों साइड स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 19 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला किसका, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो मैं लिख दूंगा अभी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2lb प्लस 2bh और प्लस 2lh। 19 का स्क्वायर करेंगे वो आ जाएगा 361। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखते रहेंगे। सबसे पहले तो आप एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू है हमारे पास कितनी है 121, यहाँ तो आपने लिख दिया 121 और प्लस इन तीनों टर्म्स में आप देख रहे हो 2 कॉमन है, 2 आपने कॉमन ले लिया। ठीक है ना, तो यहाँ क्या बचा एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इज इक्वल्स टू 361 और ये 121 कहाँ से आया, यहाँ पर हम लिख देंगे यूजिंग सेकेंड। ठीक है ना, अब 121 को आप शिफ्ट कर दो राइट साइड में, तो यहाँ आपके पास क्या बच जाएगा 2lb प्लस bh प्लस lh बच्चों, और ये हो जाएगा 361 माइनस 121। तो इसमें से जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना बच्चों, आ जाएगा आपके पास 240। ठीक है ना, अब आप ध्यान से देखो, ये जो लिखा है ये एक फॉर्मूला ही तो है, ये किसका फॉर्मूला है, ये है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो हमारा आंसर आ गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना आया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। राइट बच्चों, तो ये इस वर्कशीट का सबसे बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन भी था। आई होप आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं। अब आपको क्या करना है, इसको खुद भी एक बार करना है और जो फॉर्मूलेज मैंने आपको बोले हैं कॉपी में आप नोट करें और उनको रिवाइज भी करें। राइट बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।